2002-2005 जो सबसे मॉडर्न इसमें कोड है उसके बेस पे आपने यहाँ से सेलेक्ट किया ICT-93 ICT-93 मेंशन करने के बाद ये क्लिक ऑन जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद हियर आई एम जस्ट चॉइस सिटी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू पटना then here this is your city, otherwise if you want to zone, now here select the zone number 3rd, here you can find 0.16, otherwise zone number 4 0.25। जिस जोन सिटी के अकॉर्डिंग करना चाहो सिटी के अकॉर्डिंग एंड जोन के अकॉर्डिंग करना चाहो तो जोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आई मेंशन दिस इज द पटना, द जोन वैल्यू 0.24। जेड की वैल्यू मिल गई हमें, जेड की वैल्यू मिल गई। टेल मी एवरीवन, जेड की वैल्यू हमें मिल गई। अब सेकंड वैल्यू क्या है, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर। रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर कौन सा होगा, आर होगा ना। तो वो किसके बेस पे है कि बिल्डिंग किस टाइप की है, स्पेशल मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम है कि ऑर्डिनरी मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम है या किस टाइप की बिल्डिंग है, तो आप उसके बेस पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ हियर आई मेंशन मेरी जो बिल्डिंग है वो स्पेशल आरसी मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम है। ओके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, तो दैट्स व्हाई हियर आई एम टेकिंग स्पेशल आरसी मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिल गई। Here I find the Z value, here I find the R value, and now this is the importance factor. On the basis of importance factor, here देखो यही कोड वैल्यू देखा था ना I की वैल्यू, तो here I am mentioning this is the important building. Importance factor की बेस पे हमने I की वैल्यू मेंशन कर ली, एंड I की वैल्यू मेंशन करने के बाद अब हमें SA by G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो SA by G की वैल्यू कैलकुलेट करने के से पहले हमारे पास फार्मूला क्या था, TA की वैल्यू कैलकुलेट करना। टीए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, टीए की वैल्यू मान लिया कुछ भी हमने कैलकुलेट कर लिया। टीए की वैल्यू हमें अभी आउटपुट में मिलेगी कि टीए की वैल्यू कितनी आई है। टीए की वैल्यू 0.09 इंटू डी अपॉन इंटू एच अपॉन रूट डी, उस बेस से हमें टीए की निकालना है। एंड टीए की वैल्यू पुट करने के बाद हम एसए बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ soil condition. So now here I am just mentioning this is the medium soil. Here I am mentioning this is the medium soil. And now structure type, ये RC frame क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, this is the special RC motion testing frame. So now here I mention this is the RC frame. अगर आप यहाँ से किसी different type की building mention करना चाहते हो तो आप उस चीज को यहाँ mention करोगे। And now here you can select your all other type building. Otherwise कोई steel frame होगा, then you can put here steel frame building. Is it clear? Is it clear everyone? Tell me. नेक्स्ट क्या है, अब इनके बेस पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, कितने टाइम तक फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है। जैसे आप क्लिक करोगे हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पीरियड, मतलब टाइम की, उसकी टाइम पीरियड कितनी है उसे आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, जो हमने टीए की वैल्यू मेंशन किया है। अदरवाइज आप इसे यहाँ से नहीं भी मेंशन करोगे तो आपको रिजल्ट में वो शो कर जाएगी। ये एक्स एंड जेड डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं हम, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस डायरेक्शन से आ रही है। तो दैट्स व्हाई आई डोंट नो इन विच डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी मूव। तो दैट्स व्हाई मैंने एक्स एंड जेड डायरेक्शन दोनों को यहाँ से मेंशन कर लिया। तो यहाँ से हमें टीए की वैल्यू मिल गई, टीए की वैल्यू मिल गई। टीए की वैल्यू मिलने के बाद सारी चीज मेंशन करने के बाद एसए वाई जी की वैल्यू हमें रिजल्ट में मिल जाएगी और इस टीए की वैल्यू हमें फिर से रिजल्ट में शो कर जाएगी। अगर आप इसमें अनचेक कर सकते हो देन देयर आर नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इसका रिजल्ट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। नाउ हियर आई एम सेलेक्टिंग, क्लिक ऑन जनरेट। आफ्टर क्लिकिंग जनरेट क्लिक ऑन ऐड। यहाँ तक समझ में आया, डेफिनेशन सभी लोगों को समझ में आया? टेल मी।
ओके, अब जितना भी हमने डेड लोड एंड लाइव लोड कैलकुलेट किया था, बिकॉज जब हम सिस्मिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो दैट्स वाई जितनी भी डेड लोड एंड लाइव लोड है बिल्डिंग की, वो हम यहाँ पे मैंने सिर्फ जोन वैल्यू पुट की है। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू कोड किस एरिया में हो, कौन सी सिटी में हो, आप उस सिटी को सेलेक्ट करते हो, जेड की वैल्यू मेंशन करते हो, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली ये मेंशन करता है, आप उसे फ्रेम सेलेक्ट करना होता है किस फ्रेम की आपकी बिल्डिंग है। इंपॉर्टेंस फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ योर बिल्डिंग, आप यहाँ से आई की वैल्यू मेंशन कर सकते हो। सॉइल किस टाइप से है, आप सॉइल कंडीशन मेंशन कर सकते हो। स्ट्रक्चर टाइप क्या है, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट फ्रेम है तो आप उसे यहाँ से मेंशन करोगे। एंड नाउ हियर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये सारे डेटा के बेस पे, अरे रिपीट ही तो कर रहा हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ डियर। सिस्मिक डेफिनेशन पे गए, क्लिक ऑन ऐड किया, सेलेक्ट हियर द कोड ISA 93, click on generate. Here I'm just selecting city and here I'm just selecting Patna. The value Z here if we find response reduction factor R की वैल्यू हमें यहाँ से स्पेशल मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम है तो दैट्स वाई हम टेकिंग 5। बिल्डिंग हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो दैट्स वाई हम टेकिंग 1.5। सॉइल कंडीशन हमारी मीडियम है तो दैट्स वाई हियर आई एम टेकिंग द रॉक सॉइल इज मीडियम। reinforcement कंक्रीट बीम है तो RC फ्रेम। नाउ क्लिक ऑन पीरियड इन एक्स एंड पीरियड इन जेड, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम तक बिल्डिंग पे स्ट्राइक कर रही है उसकी पीरियड टी की वैल्यू आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू क्लिक ऑन जनरेट। आफ्टर क्लिकिंग जनरेट क्लिक ऑन ऐड। इज इट क्लियर? राहुल एंड हर्ष, इज इट क्लियर? हर्ष, इज इट क्लियर? नाउ अब आपको जो डेड लोड लाइव लोड पुट करनी है, वो डेड लोड लाइव लोड आपको कहाँ पुट करनी है, आपके यहाँ पे जो डिफिनीशन है इसी डिफिनीशन में पुट करनी है। तो नाउ फर्स्ट इज द सेल्फ वेट, एंड चूंकि अभी मुझे जो वैल्यू पुट करनी है वो सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव अब नहीं देनी, बिकॉज दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब क्या होंगे, क्योंकि बिल्डिंग मूव करेगा, बिल्डिंग मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेस पे मूव करेगा, तो दैट्स वाई अब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनना। अब ये जो इसकी इसकी जो लोड है वो सारी लोड किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इस वेव लोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। सारी लोड हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेव लोड में। तो दैट्स वाई अब मुझे क्या करना है, अब इनमें पॉजिटिव नेगेटिव ये इसके जो लोडिंग है, जो हम मेंबर लोड देते थे, ये सारी चीज देते थे, पॉजिटिव नेगेटिव की गाड़ी देते थे, अब मुझे वो नहीं देना है। अब इस सबको एज ए वेव लोड मेंशन करते हुए मुझे सारी लोड को अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ हियर आई एम टेकिंग द सेल्फ वेट वन फैक्टर, बिकॉज अब ये वेव लोड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वन। नो नीड टू ऐड पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, देन क्लिक ऑन ऐड। सिमिलरली देयर आर द जॉइंट वेट, जॉइंट वेट मतलब अगर आपके पास कोई नोडल लोड आ रही है तो आप उसे पुट करोगे। हमने नोडल लोड हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो दैट्स व्हाई इसे इग्नोर करेंगे। नाउ गो टू मेंबर वेट। मेंबर वेट में आपको क्या लेना है, जस्ट हियर सेलेक्ट यूनिफॉर्म वेट। मेंबर वेट में आपको लेना है हियर यूनिफॉर्म वेट। यूनिफॉर्म वेट में हियर जस्ट सेलेक्ट द यूनिफॉर्म वेट, कितना होगा आपका, लाइक अगर हम उसकी बात करें किलोमीटर पर मीटर है, हियर यू कैन सी दिस द किलोमीटर पर मीटर। नाउ हियर आई पुट द 13.75, this is the wall load, main wall load. Click on add, and similarly here I put the values minus 5, sorry minus 9, 5.7. Click on add, and now again here I put the again here I put the value is 2.75.
2.183. Click on add, and similarly here I put the value 0.469 and click on add. यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? टेल मी, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? नाउ अब हमारी एक लोड बची, कौन सी लोड है वो? वो हमारी स्लैब लोड है। स्लैब लोड के लिए आप कहाँ पे जाओगे? फ्लोर वेट पे। आपने कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर रखा है, कोई फ्लोर नहीं डाल रखा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम कोई लोड नहीं देंगे। एलिमेंट मतलब प्लेट्स, कोई प्लेट ऐड कर रखा है तो दैट्स वाई इसे इग्नोर करेंगे। रेफरेंस लोड, किसी रेफरेंस की लोड, किसी दूसरे लोड के रेफरेंस में हमें लोड अप्लाई करना है, तो अभी हमें यहाँ कोई काम नहीं करना, इसे इग्नोर करेंगे। नाउ गो टू फ्लोर लोड, जो हमने कैलकुलेशन करना उसी के बेस पे मैं यहाँ पे लोडिंग दे रहा हूँ। हियर आई पुट द फ्लोर लोड वैल्यू 3.75, y range is 51, x range is 20, z range is here 10. Now click on add. After adding this, again you put the value. अब कौन सा वैल्यू पुट करना है आपको? लाइव लोड का। तो लाइव लोड में अगर आपकी लोडिंग 5 किलोमीटर है तो अप टू 50%। नाउ हियर आई पुट द वैल्यू इज 2.5। समझ में आ रहा है ना? 2.5 मैंने क्यों दिया? बिकॉज कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जब भी इम्पैक्ट लोड आ रही है, जब भी लाइव लोड आ रही है, अगर वो 3 से ज्यादा है तो हियर आई पुट द वैल्यू इज 2.5। ठीक है, 5 का 50%। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? रिप्लाई फास्ट। अगर क्लियर है तो बताओ। कोडल प्रोविजन में यहाँ पे आपको बताया था, जो भी आपकी इम्पैक्ट लोड है यहाँ पे अप टू एंड इंक्लूडिंग 3, अगर 3 तक है तो उसका 25% लेंगे, एबव द 3 है तो 50% है। तो 5 किलोमीटर मेंशन कर रहे हैं, तो वो 3 से ज्यादा है तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग 50%। तो नाउ 2.5, 50 का 25, 5 का 5 का 50%, 2.5, click on add, and again I put the value is 1.5। 1.5 का 25% कितना होगा? टेल मी, 1.5 का 25% कितना होगा? टेल मी एवरीवन। 3.75। now here I put the value is 0.375, and now here I'm mentioning the load is 18.5। now click on add and click on close। लोडिंग समझ में आ गई? जो डेड लोड लाइव लोड आप देते थे, समझ में आ गई सभी लोगों को? नाउ यूनिफॉर्म वेट, go to top, and similarly select like this, like this view। oh, I'm just selecting again। ओके ओके, हाँ ठीक कर रहे, ठीक कर रहे। अच्छा मैंने उसे 20 की गाड़ी दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं सही कर दे रहा हूँ उसे। नाउ व्यू selected object front, now select the whole frame, assign to selected view like this। similarly ये रेंज जो था ना,
रेंज आपको करना है 50 ना, 51 था, एंड हियर यू जस्ट टेक इट 50, क्लिक ऑन चेंज, इसमें 51 था, क्लिक ऑन चेंज एंड हियर, अरे नहीं सही तो है, x में 20 10 लड़के 51 तो दे रखा है ना, x में जो है ये 20 है, यहाँ पे चेंज करना है मुझे 50 लाइक दिस, सही है, 0, क्लिक ऑन चेंज, यहाँ पे जो है ये 0 से 20, नाउ हियर आई पुट द वैल्यू इज 50, वाई रेंज है ना, नाउ क्लिक ऑन चेंज, क्लिक ऑन ओके, ठीक है अभी सही है, ज्योति अभी ठीक है, नाउ सेलेक्ट सेकंड, क्लिक ऑन होल स्ट्रक्चर, अगेन गो टू टॉप, टॉप पे जाने के बाद इनर सेलेक्ट कर लाइक दिस, इस टाइप से, लाइक दिस, like this, and now assign to selected view, click on a shine, control Z करो, एक मिनट, कौन सा लोड था, 5.7 का ना, क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज, 5.7 कर लिया मैंने, select this like this, इस तरह से मैंने इसे सेलेक्ट किया, व्यू, selected object, go to front, select it, क्योंकि ये डिफिनेशन है तो इसमें आपको वो लोड शो नहीं करेगा, बट वो अप्लाई होगा पूरे बिल्डिंग पे, ठीक है, दिस इज द पैरापिट, नाउ go to front again, select the top, view selected object, go to top, select this like this, now this is the DPC, go to whole structure, select top, select bottom, assign to selected, यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, टेल मी एवरीवन, now after mentioning this, go to load case details, click on add, and here select seismic, so हमें seismic load देना, तो that's why I am taking seismic load, click on add, here select seismic and give the name seismic x, add, and now seismic z, add, दो लोड केस मैंने ऐड किया, seismic x एंड seismic z, seismic x को सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन ऐड करो, seismic x को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ऐड करने के बाद हियर यू कैन सी द seismic लोड, seismic लोड समझ में दिख रहा है, यहाँ पे seismic लोड है, इज द seismic लोड, दिख रहा है ना सभी लोग को, नाउ हियर आई एम जस्ट सेलेक्टिंग x में x डायरेक्शन फैक्टर 1 100% लोडिंग में मेंशन कर रहा हूँ, नाउ click on add and click on close, similarly here I'm just selecting seismic z, click on add, and now select here seismic load z direction, now click on add and click on close, यहाँ पे आपने दो लोडिंग ऐड की, लोडिंग ऐड करने के बाद एनालिसिस ऑल एट क्लोज, क्लिक ऑन एनालिसिस, रन एंड सेव, now view output file, click on done, and here you can find here your value,
seismic load case 1 के अकॉर्डिंग and seismic load case 2 के अकॉर्डिंग, like this. Like this. आप यहाँ से अपनी सारी वैल्यू मेंशन कर सकते हो, like this. यहाँ पे थोड़ा अगर एक एडिटिंग कर दो तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा. लाइक जनरल पे गए, लोडिंग, जो मैंने कहा था कि पीरियड ऑफ कर लेना. नाउ जोन पे जाओ और एडिट पे जाओ. नाउ हियर मेंशन द पीरियड 0 0 on change. Now click on analyze. हो जाएगा सभी लोगों से इतना? टेल मी, इतना सभी लोगों से हो जाएगा? टेल मी एवरीवन. पूरा कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक दिस. सिस्मिक लोड मैंने यहाँ पे दिया, लोड केस ऐड किया, सिस्मिक कंसीडर किया और यहाँ से सिस्मिक अप्लाइड कर लिया. बस इसी बेस पे मैंने दे दिया. ठीक है, इसे प्रैक्टिस करना. कल एक बार मैं फिर से और रिपीट कर दूंगा. ठीक है, ये आज इसे प्रैक्टिस करना और कल मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा. ठीक है, बस कोशिश करना आज हो जाए प्रोग्रेसिव. ओके, ये समझ में आ गई अच्छी तरीके से सब? कॉन्सेप्ट पूरा मिला? ओके, चलो एवरीवन, गुड नाइट.